यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरी x की वैल्यू अगर डाउन हो रही है, सॉरी, x की वैल्यू अगर बढ़ रही है, देखिए x की वैल्यू जैसे जैसे डेटा पॉइंट्स x की वैल्यू बढ़ रही है तो वैसे वैसे y जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, y की वैल्यू डाउनवर्ड्स हो रही है। ओके, तो ग्राफ तो हम लोग समझते हैं ना भरत, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, है ना? ग्राफ तो समझ में आता है ना, हम समझते हैं बिल्कुल इन दिस वे। तो y की वैल्यू लेट अस सपोज दिस इज 0 1 2 3 4 5 और x की वैल्यू है 1 2 3 4 5। तो मैं कह रहा था कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे लेट अस सपोज इस पॉइंट को देखिए अगर आप, तो x की वैल्यू तकरीबन 2 है और y की वैल्यू कितनी है 5, दिस इज माय y। तो y की वैल्यू 5 है। अब जैसे अभी इस तरफ आऊँ मैं, तो x की वैल्यू तो बढ़ गई 2 से, वो 3 से भी 3 पॉइंट समथिंग हो गई, बट y की वैल्यू 4 के पास रही पहले, जबकि वो 5 थी। और ऐसे ही इस केस में x की वैल्यू जो है 5 है, तो x तो बढ़ गया पर y की वैल्यू जो है अब 2 हो गई और कम हो गई, है ना? तो जैसे जैसे मेरा x बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा y डिक्रीज हो रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस एकदम से बढ़ जाए तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो x हो सकता है कि x मेरा एक प्रोडक्ट का प्राइस है, कि मेरा जैसे ही उसका प्राइस बढ़ा तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो गई। अगर मारुति अपने कार की एकदम से प्राइस बढ़ा दे, हर सब में 3-3 लाख बढ़ा दे, तो लोग उसको लेना बंद कम कर देंगे, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, है ना? तो इस केस में इसको मैं कहूँगा, व्हाट आई विल से, आई विल नेम इट नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन। और इसकी वैल्यू कहाँ होगी? द वैल्यू ऑफ r विल लाई बिटवीन 0 टू -1। ठीक, इस बार मेरी r की वैल्यू यहाँ इस 0 से लेके इस -1 के बीच में कहीं होगी, क्योंकि ये नेगेटिव है। हाँ, अच्छा, अगर ऐसे में ही मैं एक और डेटा सेट लूँ जिसके डेटा के अकॉर्डिंग उसकी लाइन कुछ इस तरीके से बनी है, स्ट्रेट लाइन है मीन्स, ओके, और डेटा हमारा ऐसा है। Now we can see that x is increasing 1 2 3 4 5 6, x जो है आगे ही बढ़ता जा रहा है, बट जो y है वो y हिल ही नहीं रहा, y बिल्कुल सेम है 1 2 3 4 5। तो y 3 ही है हमेशा, चाहे x 1 हो जाए 2 हो जाए 3 हो जाए, पॉइंट आगे को बढ़ रहे हैं, नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, बट y बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। ओके, तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा x है वो तो इंक्रीज हो रहा है, बट y में देर इज नो इम्पैक्ट, y पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा x के बढ़ने का। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स नो कोरिलेशन, और वी कैन से r इज इक्वल्स टू 0। कोई भी कोरिलेशन नहीं है इन दोनों के बीच में, x बढ़े y को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कोई कोरिलेशन नहीं है। यहाँ पे उल्टा कोरिलेशन था कि x बढ़ रहा है तो y नीचे गिर रहा है, उल्टा है, ठीक। और यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव थे, तो अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, या y बढ़ रहा है तो x भी बढ़ रहा है। ओके, इससे कुछ समझ में आ रहा है ग्राफ में, ग्राफ से पुनीत, भरत, है ना? ओके, अच्छा, अगर मेरी लाइन कुछ इस तरीके से होती है, लेट अस सपोज, ओके, और जो मेरे डेटा सेट हैं वो अब ऐसे आ रहे हैं।
these are my data sets. इसका मतलब हम यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, मैं इसको कह सकता हूँ कि इट इज नॉट अ रिलायबल लीनियर रिलेशनशिप। ओके, क्योंकि ये लीनियर रिलेशनशिप है ही नहीं। लीनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। बट यहाँ पे एक्स और वाई के बीच का जो पैटर्न है वो कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक, तो इन दोनों के बीच में इस केस में भी हम यही बोलेंगे कि देयर इज नो कोरिलेशन, देयर इज नो कोरिलेशन, और वी कैन से आर इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि x और x से हम y को या y से x को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। ओके, तो बाकी सब में आपने देखा होगा स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन, बट हेयर वी कैन नॉट प्रिडिक्ट x ऑन y और y ऑन x। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद अगर मेरा डेटा सेट कुछ ऐसे है, ये तो स्ट्रेट लाइन है मेरी, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है दोनों केसेस में, बट यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स हैं मेरे वो कुछ सॉरी, आई एम रियली सॉरी, जो मेरे डेटा पॉइंट है मैं इनको चलो रेड कलर से दिखाता हूँ। इस तरीके से, और यहाँ पे भी डेटा पॉइंट्स हैं, ओके। तो देखिए लाइन तो जो बनेगी वो हर डेटा पॉइंट के अकॉर्डिंग ही बनेगी, सब डेटा पॉइंट्स का बीच का मीन या मीडियन निकलेगा और वहां से वो लाइन गुजरेगी डेटा पॉइंट्स के बिल्कुल बीच, जितना बीच से हो सके वहीं से गुजरेगी। बट यहाँ पे डेटा पॉइंट्स मेरे स्कैटर्ड हैं, और यहाँ पे देखिए डेटा पॉइंट्स सारे आसपास हैं। या ये भी हो सकता है इस केस में कि मेरे डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं, और यही डेटा पॉइंट मिलके एक सीधी स्ट्रेट लाइन बना रहे हो। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज, ये जो केस होगा मेरा, दिस इज माय स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, और यहां पे कोरिलेशन तो है, कोरिलेशन तो है क्योंकि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, बट डेटा पॉइंट्स बहुत स्कैटर्ड हैं, तो इसका मतलब कोरिलेशन इज देयर बट इट इज वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, हो सकता है यहाँ पे जो मेरी r की वैल्यू हो वो r की वैल्यू हो r इज इक्वल्स टू प्लस 0.9, और यहाँ पे मेरी r की वैल्यू हो r इज इक्वल्स टू प्लस 0.4। हाँ, प्लस का मतलब है तो पॉजिटिव है, यानी कि इस तरह से है। अगर नेगेटिव का साइन होगा तो लाइन हमेशा ऐसे होगी, नीचे की तरफ इधर से, जिसमें मेरा एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। पॉजिटिव का मतलब दोनों बढ़ रहे हैं, एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी। तो इस केस में पॉजिटिव का साइन दिखा रहा है कि मेरा स्लोप इस तरीके से है, दोनों बढ़ रहे हैं, एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, वाई बढ़ेगा तो एक्स भी बढ़ेगा। बरसात ज़्यादा हुई है तो हमारी फसल भी ज़्यादा उगेगी। बट इस केस में डेटा पॉइंट स्कैटर्ड हैं, दूर दूर हैं, तो इसका मतलब वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब अगर जब भी हम कोरिलेशन लगाते हैं उसके बाद हमारी कुछ वैल्यूज आती हैं, ओके, तो उन वैल्यूज को देखिए, अगर हमारे आर की वैल्यू, हमारे आर की वैल्यू +8 या -8 से बड़ी होती है, सॉरी यहाँ बड़ी का नहीं,
या इस केस में बड़ी नहीं होगी। देखिए ये 0 है, तो ऐसे ही मेरा ये, एक मिनट में इस वाले को जरा हटा देता हूँ, ये मुझे प्रॉब्लम करेगा। ओके, सो मैं इसमें लेट अस सपोज 2, 4, 8 और 1, ऐसे ही 2, 4, 8 और 1, ये है -0.2, दिस इज ओहो -0.4, यहाँ पे 5 होगा, लेट अस सपोज मैं इसको 8 ही मान लेता हूँ, -0.8 और ये 1, ऐसे ही +0.2 +0.4 और ऐसे ही +0.8 मान रहा हूँ इसको, और ये 1 है। ठीक, तो नाउ इफ अगर मेरी वैल्यू +8 से -8 से -1 के बीच में आती है, तो ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। ठीक, -8 से -1 के बीच में, -0.8 से -1 के बीच में आती है, यानी कि वो 0.8 आती है या 0.9 आती है या 0.1 आती है, बट ये सारे माइनस में है। ये 0.1 नहीं, सिंपल 1 ही हो जाएगा, फिर तो 1.0 हो जाएगा। तो अगर ये वैल्यूज आती है तो ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, बट ध्यान रखना है कि ये माइनस की तरफ है, तो माइनस साइन आ जाएगा। मींस स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बट नेगेटिव, यानी कि अगर मेरी एक कमोडिटी बढ़ रही है तो दूसरी कमोडिटी गिर रही है, बट और स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन के बीच में कि जब भी एक्स बढ़ेगा वाई गिरेगा ही गिरेगा, गिरेगा ही गिरेगा से समझ जाइए आप कि कितनी मैं जोर दे रहा हूं, गिरेगा ही गिरेगा पे। जब भी एक्स बढ़ेगा तो वाई डाउन होगा ही होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है इन दोनों के बीच में, बहुत है कि जब भी एक्स बढ़ता है वाई गिरता ही गिरता है। ओके, ऐसे ही अगर मेरी +0.8 से 1 के बीच में आती है, +0.8 से लेके +1.0 इसके बीच में आती है, तो भी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, तो भी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, बट इस केस में साइन पॉजिटिव है, यानी कि जब मेरा एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अगर इनके बीच में वैल्यूज आती है, अगर आप देखिए 0 से लेके 0 टू -0.8 के बीच में आती है, तो कोरिलेशन तो है बट वीक नेगेटिव कोरिलेशन है। और ऐसे ही यहां पे भी 0 से लेके अगर मेरी +0.8 तक आती है, 0 टू 0.8, तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव कोरिलेशन है बट वीक है, अगेन इट इज वीक। बट हाँ, 0.8 के बाद बढ़ जाती है तो पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, और ऐसे ही -0.8 के बाद भी बढ़ती है तो नेगेटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। यहां तक इसमें कोई डाउट है आपको, किसी को भी? नो सर। है ना? अच्छा, देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है कि आर की वैल्यू हमेशा हमारी -1 से लेके +1 के बीच में ही रहेगी। हाँ।